अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल दाल चिकन की रेसिपी दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 कप दाल चना और आधा कप दाल मसूर लेके अच्छी तरह से धो के उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पे उसको मैं कुकर में डाल के और इसको पकने के लिए रख दूँगी। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक का भी शामिल कर दिया है। प्रेशर कुकर का वेट लगा के उसको पकने के लिए रख देंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह घुल जाए। हमने इसको हलीम की तरह घुला हुआ तैयार करना है। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने पैन में तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच तेल डाल के उसमें प्याज को ब्राउन कर लिया है। और यहाँ प्याज को तेल से बिल्कुल अलग करके निकाल लें और उसी तेल को हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने और तेल शामिल नहीं किया। उसी बचे हुए तेल में मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन क्रश करके डाल दिए हैं, उनको लाइट ब्राउन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा तकरीबन टोटल 700 ग्राम चिकन ले लिया है और ये बोनलेस थाई का चिकन है। और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और साथ ही साथ ये गल भी जाए। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च ऐड की है और 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी का पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे ये सिर्फ कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाली है। बाकी जो आपने मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से करने हैं वो बाद में करेंगे। चिकन को अच्छी तरह भून लें मीडियम आंच पे, इसका कलर भी अच्छे से ब्राउन हो जाए और ये गल भी जाए। ये थाई का चिकन जो है, थाई का गोश्त जो है ये बहुत ही नरम होता है और बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी में पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डालेंगे बस इसमें। ये देखें यहाँ पे इस पर अच्छा सा कलर आ गया इस पॉइंट पे। और यहाँ पे इसमें मैं आधा कप गर्म पानी ऐड कर दूँगी। कोई भी खाना पकाते हुए आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि उससे जो है वो खाने का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यहाँ पे इसको ढक दें ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पे मैं ये कुछ मसाले लूँगी जिसमें 1 टुकड़ा दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग और 1 छोटा बादियान का फूल, उसका आपने 1/4 हिस्सा लेना है। बादियान का फूल जो है उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपने उसका बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेना है, यानी एक फूल की भी 2 पत्तियां जो हैं वो उतारनी है। और यहाँ देखें मैंने चिकन के अंदर वो जो प्याज हमने पहले ब्राउन किया था उसको शामिल कर दिया है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये देखें चिकन कितना ज़्यादा टेंडर हो चुका है, यहाँ पे ये चम्मच से ही टूट रहा है। तो यहाँ पे इसको मैश कर लें आप। और यहाँ पे हमने दाल को खोल लिया है और देखें तकरीबन 15 से 17 मिनट मैंने इसको पकाया है। जब इसका वेट चलना शुरू हो गया था उसके बाद, और ये देखें ये बिल्कुल घुल गई है, इसका दाना जो है वो घुल चुका है और ये हलीम वाले टेक्सचर में आ गई है। थोड़ा थोड़ा इसका दाना नज़र आए और वो भी बहुत ही गला हुआ होना चाहिए ताकि इसके अंदर हमने चिकन को शामिल कर देना है। और देखें चिकन का कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ गया, इससे इसको दाल का जो कलर लाइट है जब ये मिक्स हो जाएगा तो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर लाइट लग रहा था इसका, तो यहाँ मैंने 1 चम्मच पेपरिका पाउडर डाल दिया है। आप पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ रंग अच्छा करने के लिए डाली जाती है। और ये देखें इसको मैंने घोट लिया और इसको इसमें थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर दें। यहाँ पे आप पानी अपने हिसाब से डालें, जितनी आपने थिकनेस रखनी है आप उतना पानी डाल लें। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो गरम मसाला पहले पीसा था वो ले लिया और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच मैंने मोटी पिसी हुई काली मिर्च लेके उसको पानी में घोल लिया। पानी में इसलिए घोला कि अगर ऊपर से हम खुश्क डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और वो अच्छी तरह से दाल में मिक्स भी नहीं हो पाएगा। यहाँ मैंने पैन में 2 चम्मच अदरक क्रश किया हुआ डाल के तो उसका तड़का लगाने के लिए उसको प्रिपेयर कर रही हूँ।
और साथ ही साथ मैंने जो मसाला डाला था उसको मिक्स कर दिया। और देखें आप, हलीम की तरह ये दाल बन गई है। और इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल हलीम की तरह ही है ये। इसमें जो चिकन डाला उसके थोड़े थोड़े चंक्स नज़र आएंगे। यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने भी टेस्ट किया है, तो आप अपने हिसाब से इस पॉइंट पे आप नमक जो है वो और डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए इसका। यहाँ पे अदरक जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका था और इसको मैंने शामिल कर दिया है और हमारी दाल तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी खूबसूरत सी लुक आ गई है। तड़के को अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लें और हमारी दाल है तैयार। यहाँ पे चावलों की तैयारी करते हैं। ये चावल मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से आपको बताऊंगी। ये हैं तो उबले हुए चावल ही, लेकिन इसको हम प्याज का थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। शुरू में प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा तेल भी डाला है। प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा नरम करना है। इसमें मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है साबुत। आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 3 कप चावल जो मैं पहले धो के भिगो दिए थे आधा घंटा पहले, और यहाँ पे पानी मैंने 4 कप शामिल किया है। और ये जब उबलने लग जाएगा तो इसमें आप नमक शामिल करें और उसके बाद साथ ही इसमें आप आधा घंटा पहले से भिगोए हुए 3 कप चावल शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के पकने के लिए रख दें। ये देखें इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मैं ऊपर से इसको 1 या 2 देसी घी के चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह फैला दूँगी। उससे चावलों में एक बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस और चमक पैदा हो जाएगी और जायका भी बहुत ही अच्छा सा आ जाता है चावलों में देसी घी डालने से। इसको कवर करके मैंने दम पे रख दिया है। इसको तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाया था। आप चावल जो हैं वो चेक कर लें कितना उसकी जो है वो कितने सख्त हैं, उस हिसाब से आप दम का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। देखें चावल कितने अच्छे से अकेले अकेले बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखें इनकी लुक बिल्कुल उबले हुए चावलों की तरह ही है, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनसे। और ये साथ में हम प्याज और टमाटर के सैलड जो है उसको सर्व करेंगे। और ये दाल और चावल की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।